दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसको लेके कई बच्चों ने जो है वो पिछले लेक्चर में मैंने शायद कहा था नीट के बारे में कि सब कुछ खुल गया है नीट का एग्जाम लेने के लिए गवर्नमेंट को जो है। अब देखो बेटा, उस बात को कई बच्चों ने गलत पर्सपेक्टिव में लिया के बच्चों ने सोचा कि सर बोल रहे हैं कि नीट के एग्जाम सर पोस्टपोन होने से रोकना चाहते हैं। देखो बेटा, मैं आई एम नोबडी टू पोस्टपोन द एग्जाम। अब आपको बताता हूं मैं तरीका। मेरी बात हुई इस दौरान कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल से, मैंने कांटेक्ट किया, पूछा मैंने कि क्या स्टेटस है, क्या सरकार के दिमाग में क्या है। ठीक है, आपको बता दूं मैं, सबसे बड़ा समस्या यह है गवर्नमेंट के साथ कि यदि नीट का एग्जाम 13 सितंबर से आगे निकलता है तो कब पहुंचेगा। अब हम कैलकुलेट करते हैं। मई का एग्जाम 26 जुलाई को टारगेट किया गया, मतलब जून और जुलाई, मतलब डेढ़ तकरीबन सवा महीने 1.5 महीने का वक्त दिया गया। उस समय कोरोना नया नया शुरू हुआ था, इंडिया के साथ पीक पे जा रहा था उठ के। अभी इस समय जो है इंडिया में पर डे 60,000 केसेस जो है वो कोरोना के आ रहे हैं पर डे में। ठीक है, इंडिया में इस समय इंडिया में जो है वो तकरीबन 800 से 1000 पेशेंट की हर रोज में डेथ हो रही है, जो ऑल ओवर इंडिया का आंकड़ा है। ठीक है, और सही आपको डेटा पता लगाना है तो आप गूगल कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा रिसेंट डेटा। तो सरकार की तरफ एकदम बड़ी चुनौती है गवर्नमेंट के सामने कि कोरोना जो है अपने भयंकर रूप में आ चुका है। मतलब आप सोचिए, छोटे छोटे जिले, विदिशा है, इटारसी है, होशंगाबाद है, छोटे छोटे जिले जो मध्य प्रदेश के जिनको मैं जानता हूं, वहां तक कोरोना पहुंच चुका है। और ये छोटे तहसीलों के अंदर, मतलब अब कोरोना जो है वो बड़े मेट्रोपॉलिटन शहरों में तो था ही, वो अब वो इंडिया के जो अंदर वाले डीप हिस्से हैं वहां भी कोरोना पहुंच चुका है। और जिसके चलते नंबर ऑफ केसेस तेजी से बढ़ गए। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कोरोना की, बहुत बड़ी चुनौती है। और गवर्नमेंट जो है वो अपने बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेस का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश कर रही है। ये बात अलग है कि हम लोग कभी आज के पहले कभी सोचे भी नहीं थे कि इतनी बड़ी मानव त्रासदी आएगी। ऐसा कहा जाता है कि विश्व इतिहास में, ऐसा कहा जाता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में, विश्व इतिहास में सबसे बड़ी मानव त्रासदी है ये, कि इससे बड़ी कोई मानव ट्रेजेडी इसके पहले हुई नहीं थी इतने बड़े लेवल पर के। जो स्पेनिश फ्लू था वो भी काफी जगह फैला था, लेकिन इस लेवल का कि एक गांव शहर, ठीक है, मतलब कुछ नहीं छोड़ा, कहीं तो आइलैंड तक पहुंच चुका है, मतलब कुछ कहीं कुछ नहीं छोड़ा इसको। तो मतलब ये कहने का ये है कि कोरोना जो है वो इतनी बड़ी त्रासदी बन के आया है कि सरकार खुद जो है उसके हाथ पैर फूले हुए कि कैसे मैंने, मतलब कोशिश पूरी कर रहे हैं उनके। लेकिन अब दूसरा प्रश्न आता है कि नीट का एग्जाम यदि और आगे बढ़ाया तो क्या होगा। यदि 13 सितंबर से एग्जाम आगे बढ़ता है तो कब पहुंचेगा। 13 सितंबर से एग्जाम आगे बढ़ता है तो जाहिर सी बात है वो 13 अक्टूबर तक नहीं पहुंचेगा, वो अक्टूबर के लास्ट वीक में पोस्ट दिवाली के बाद वो एग्जाम फिर होगा। मान लीजिए नवंबर के फर्स्ट वीक में इसको प्लान किया जाएगा। फिर सुनिए, अभी मैंने कोई सरकारी कहीं से देख के नहीं, आपको एक मैं बता रहा हूं कि पिछला ट्रेंड देख के कि प्रेडिक्शन क्या हो सकता है। यदि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि एग्जाम को आगे बढ़ाना है, तो एग्जाम आगे बढ़ के पहुंचेगा वो नवंबर के फर्स्ट वीक में पहुंचेगा, क्लियर, या नवंबर के सेकंड वीक में पहुंचेगा। और तब भी कोई गारंटी नहीं है कि एग्जाम जो है वो तब तक इंडिया में कोरोना का कंडीशन कैसा, क्योंकि देखिए जब 26 जुलाई को प्लान किया गया तो सोचा गया तब तक कंट्रोल हो जाएगा। जब 13 सितंबर को प्लान किया गया तो अभी आप देखिए पीक पे चल रहा है सब कुछ। तो अब इसके आगे एग्जाम बढ़ता है तो अब सरकार ने हालांकि एसओपी तय किए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पे सरकार बात कर रही है। और यदि मान लो इसके आगे और गए तो नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में एग्जाम पहुंचेगा और तब एग्जाम होगा तो मतलब मान के चलिए कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो है आपका रिजल्ट आएगा और जनवरी के में आपका जो है वो काउंसलिंग होगा। तो काउंसलिंग के भी 2 या 3 राउंड होते हैं, जनवरी फरवरी पूरा काउंसलिंग चलेगा। मार्च में फिर जो है आपके कॉलेज का ओपन होने का वक्त होगा, मार्च में या अप्रैल में, ठीक है। इट मींस पूरा एकेडमिक सेशन जो है वो सीधा उधर शिफ्ट हो। अब प्रॉब्लम दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है। बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक ही एकेडमिक सेशन में 2 बैच आएंगे। फिर दूसरा नीट 2021 को जो टाइम पे किया गया, मई में किया गया उसको, तो वो वाला बैच अगस्त में अंडर एडमिशन के लिए तैयार हो जाएगा। तो एक बैच अप्रैल में आया और एक अगस्त में आया। कॉलेजेस में इतना एकोमोडेशन का प्रॉब्लम ही वो है, क्योंकि इतने सारे, क्योंकि हर बार क्या होता है एक बैच आगे निकलता है, एक बैच जो है वो पीछे से आता है। अब जो कॉलेज जो अभी सरकार ने बोला सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को 30 दिसंबर तक बंद कर दिया गया है। इसका मतलब मेडिकल कॉलेज कब खुलेंगे ये भी पता नहीं है, उनके एग्जाम कब होंगे ये भी कोई जानकारी नहीं है। सितंबर में एग्जाम लेने का है लेकिन उनका एग्जाम भी आगे बढ़ने का चल रहा है, बच्चे भी वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सब कुछ आगे बढ़ेगा। तो अब या तो नीट 2021 को आगे बढ़ाना पड़ेगा, नंबर 1।
नंबर 2 ये है कि एक एकेडमिक सेशन पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा, और इस एकेडमिक सेशन के लॉस होने पे क्या होगा कि बच्चों को जो डिग्री मिलेगी वो 1 साल बाद मिलेगी फिर, क्योंकि एमबीबीएस का कोर्स कंप्रोमाइज नहीं करेगा कि आप उसको फास्ट ट्रैक करें, क्योंकि एमबीबीएस को बीए नहीं है, बीएससी नहीं है, एमबीबीएस एमबीबीएस है, तो जो 4.5 साल पढ़ना है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, 1 साल इंटर्नशिप भी करना है, वहां पे कोई फास्ट पेस काम नहीं हो सकता है। एमसीआई ने साफ मना कर दिया कि बगैर एग्जाम लिए एमबीबीएस के बच्चे बोल रहे हैं कि उनको आगे बढ़ा दिया जाए, उनको के प्रमोट कर दिया जाए, वो पॉसिबल नहीं है, साफ मना कर दिया, बगैर एग्जाम के ऐसा नहीं हो सकता है कि एग्जाम तो देना पड़ेगा आपको। तो सरकार के सामने क्या है, एकेडमिक ईयर का लॉस ना हो, और कुछ पेरेंट्स ने रिट भी लगाया हुआ है कोर्ट के अंदर कि हमारे बच्चों का एग्जाम ले लिया जाए, उनको सावधानी बरतने को कहा जाए कि तमाम आपने सब तो ओपन कर दिया है, फिर आप एग्जाम का, नीट थोड़ी ना कोरोना है कि कोरोना है, नीट अलग है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सरकार को ने जो जिस प्रकार से इस पूरे में सब ओपन करके जो है वो अब वही वाली बात है ना, जब मैं ऐसा बोलता हूं तो बच्चे गलत समझते हैं कि सर चाह रहे एग्जाम हो जाए। देखो बेटा, मेरे को तो एग्जाम देना नहीं है, आपको एग्जाम देना है, जितने दिन आप पढ़ते रहेंगे मैं पढ़ाता रहूंगा आपको, कुछ ना कुछ पढ़ाता रहूंगा आपको मैं, लेकिन बात इतनी सी है, सुरक्षा, सावधानी और हमारा भविष्य, तीनों चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। यदि हमने केवल एक तरफ गए हम तो दूसरा एक चीज तो हासिल है हमारे पास। इस वक्त सबसे बड़ी बात है कि हमको या तो रिस्क लेना है या हमको जो है वो जो है रिस्क को नहीं लेना है, के बहुत सारी बातें यहाँ पे। हालांकि कोरोना के साथ बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपकी उम्र के बच्चे तो उसको टॉलरेट कर लेंगे, लेकिन घर में जो ओल्ड एज के पेरेंट है उनके साथ में समस्या हो सकती है। तो बहुत सारे इशू है, सरकार खुद पशु पेश में, आप देखते हैं 2-4 दिन में क्या डिसीजन होता है इसमें। लेकिन वही वाली बात है ना बेटा कि यदि एग्जाम केरला गवर्नमेंट ने नीट की तैयारियां शुरू कर दी, उन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत उन्होंने बल्क और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर दिए हैं मास्क के लिए और बच्चों की सुरक्षा के शील्ड के लिए, मतलब वो अपनी तैयारी करना शुरू कर दी। केरला जो है वो उसने सबसे अच्छे से मैनेजमेंट किया उसने कोरोना का अपनी स्टेट के अंदर के। केरला ने वो पहले निफा वायरस से भी निपटे हुए हैं, तो उन्होंने अभी उनको लगता है 30 सितंबर एग्जाम होगा, उन्होंने गवर्नमेंट ने अपनी तैयारी शुरू कर दी बकायदा कि ताकि लास्ट मिनट पे हमको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो दे आर गोइंग टू प्रोवाइड ईच एंड एवरी फैसिलिटी, ऐसा सुनने में आया है, ऐसा सरकारी दस्तावेज में कहीं गवर्नमेंट ने कहा है कि वी विल टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग के। और अभी वो चाह रहे हैं कि सेंटर और बढ़ जाए, उनके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक सेंटर पहुंच जाए। सरकार को कोई ना कोई अल्टरनेटिव वे सोचना पड़ेगा। चलिए, तो 10 मिनट पिछले मैंने केवल इस बारे में बताया आपको कि आप डिप्रेस बिल्कुल ना हो बेटा। देखिए, एग्जाम जब कभी भी एग्जाम होगा ना, देंगे एग्जाम के, है ना, क्योंकि देखो ये एक अनयूजुअल, आप उस समय में गुजर रहे हैं बेटा, इससे बड़ी ट्रेजेडी पूरे मानव इतिहास में कभी नहीं हुई है, इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े स्केल पे। वर्ल्ड वॉर में भी ऐसा नहीं हुआ, आप उस वक्त से गुजर रहे हैं। ये सदियों में एक बार आने वाला सबसे मुश्किल वक्त है जिससे आप गुजर रहे हैं। तो इसलिए मानसिक तौर पे मजबूत रखिए, क्योंकि अभी हाल ही में आया कि एक स्टूडेंट था, उसने जो है ही ट्राइड टू कमिट सुसाइड जस्ट बिकॉज की नीट अब डिले कर रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं 4 साल तक अटेम्प्ट हो गया, एंड फिर किसी ने मुझे, उसके फ्रेंड ने किसी ने बताया, मैसेज करके इन्फॉर्मेशन आया, तो आई फील वेरी बैड कि इस लेवल का डिप्रेशन दिमाग में नहीं जाना चाहिए हमको। हम पर देखो बेटा, आज क्या है, आज वक्त ये कहता है कि ये अग्नि परीक्षा ऐसा है, हर दिन तपना है, आगे बढ़ना है आपको। मैं आपके मॉक टेस्ट देता रहूंगा, आपका सिस्टम चलता रहेगा बेटा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप। लेकिन आपको मतलब मुझसे आप पर्सनली पूछेंगे तो मैं ये चाहूंगा, मुझसे आप पर्सनली पूछेंगे, व्यक्तिगत तौर पर पूछेंगे, तो अब आप में से कई बच्चे ये भी बोले कि सर आप डॉक्टर हैं, कैसे डॉक्टर हैं आप ऐसा बोल रहे हैं एग्जाम। मैं तो इतना बोल रहा हूं बेटा सिर्फ कि सरकार को, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो कैसे इसको आपको खतरे में डाले बगैर कैसे इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर सोचने में बुराई क्या है। मैं यही तो बोल रहा हूं ना, सिर्फ इतना सा कि मैं चाहता हूं कि आपके पास में मतलब आपके पास विन विन सिचुएशन हो कि आप खतरे में भी ना पड़े और आपका जो है वो करियर भी डिले ना हो आपका, ठीक है, क्योंकि वो डिले तो परमानेंट डिले हो गया ना, वो तो उसका वक्त गया मतलब लौट के नहीं आता कभी। तो कोई उपाय खोजना पड़ेगा। केवल एग्जाम होगा बोल लेने से जिम्मेदारी सरकार की पूरी नहीं होती है भाई। वहां तक बच्चे पहुंचेंगे कैसे, कैसे आपको वहां पहुंचाना पड़ेगा, कैसे आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को जो है वहां पे अलाउ एप्लीकेबल करेंगे, कैसे बच्चों की सुरक्षा का अरेंजमेंट रखेंगे, कुछ तो डिस्क्लोज कीजिए, बताइए ना। तो मेरा क्वेश्चन सरकार से था बेटा। मैं आप लोगों के डिसीजन की, आप में से मैंने टाइम्स नाउ का सर्वे देखा, 87% बच्चे चाहते हैं कि नीट पोस्टपोन हो, सर्वे मैंने देखा। पेरेंट्स नहीं चाहते, तभी तो रिट लगाए हुए कई पेरेंट्स, दिल्ली में भी कुछ पेरेंट्स ने रिट लगाया, कुछ गुजरात के पेरेंट्स ने रिट लगाया हुआ अटके, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाएगा।
1 साल लेट डिले हो जाएगा, बच्चा पद से अलग ना हट जाए, बहुत सारे इशू है। लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा बेटा कि मेरा क्वेश्चन सरकार से है कि आपको गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारे बच्चों का फ्यूचर सुरक्षित रह सके, उनका एकेडमिक ईयर लैप्स ना करें और दूसरा उनको खतरे में भी ना डालें आप। ठीक है, अब ऐसा क्या हो सकता है ये मेरे को नहीं सोचना है, ये सरकार को सोचना है। ठीक है, चल पिछली बार गलत ले लेते थे मेरी बात को बच्चे, कई कुछ बच्चे, इसलिए मैंने रेक्टिफाई किया कि ऐसा नहीं था बेटा। मैं हमेशा आपके साथ हूं हर समय के, आज भी हूं। जब आप जो है सिलेक्ट हो जाएंगे, कॉलेज में पहुंचेंगे, कि आप कुछ भी कर रहे होंगे कि मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। दिल का संबंध है कि इसको गलत मत समझा कीजिए। कभी कभी क्या होता है बातों का इंटरप्रिटेशन गलत हो जाता है। ठीक है, तो पहले